नमस्कार प्रिय साथियों, मेष लग्न हो और सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो, मेष लग्न के सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदाह, अर्थात कि सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में जाकर के बैठते हैं और यहाँ पर ये तुला राशि में बैठते हैं। यहाँ पर ये तुला राशि में बैठते हैं तो तुला राशि इनकी नीच राशि होती है। तुला राशि इनकी नीच राशि होती है। सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। किसी भी व्यवसाय में अपन पार्टनरशिप करें तो सप्तम भाव होता है। तो सप्तम भाव में अगर नीच का होकर के जाकर के सूर्य बैठते हैं तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं, या यूं कहें कि विवाह विलंब से कर देते हैं, या पत्नी से अनबन हो सकती है, विवाह के बाद में मुकदमे चल सकते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती और विवाह के बाद में मुकदमे चलते हैं तो देखा गया कि ऐसे जातक स्वयं ही समझौता कर लेते हैं किसी भी मुकदमे में, यानी कि वो एक तरीके से भयभीत रहते हैं। ऐसे जातक भयभीत रहते हैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, साहस का कारक है, ओज का कारक है। अगर ये नीच का जाकर के बैठेगा तो आप में आत्मविश्वास की कमजोरी होगी, इसलिए स्वयं भयभीत रहते हैं ऐसे जातक। और हाँ, इनकी वैवाहिक विवाह के बाद में भाग्योदय अवश्य ही हो जाता है। वैवाहिक जीवन के बाद में भाग्योदय हो जाता है। अगर यहाँ पर शुक्र साथ में हो, या फिर शुक्र यहाँ पर हो, शनि यहाँ पर हो, चंद्रमा यहाँ पर हो, तो इस स्थितियों में नीच भंग हो जाता है सूर्य का। तो नीच भंग होने के कारण ये शुभ फल प्रद हो जाते हैं और ये सारे परिणाम विपरीत दे देते हैं। अर्थात कि जो मैंने पूर्व में जो परिणाम बताए वो पुनः अच्छे प्रकार से उनमें विपरीत, यानी कि वो फल ना देकर के शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर चंद्रमा हो, अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर चंद्रमा हो तब क्या परिणाम होगा देखते हैं। चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता सिद्ध विशेष फलदायका। तो ये दोनों विशेष फलदायक हो जाते हैं, ये दोनों विशेष फलदायक हो जाते हैं। यानी कि यह एक तरीके से राजयोग ही है। पत्नी भी राजयोग, पत्नी भी यानी सरकारी नौकरी वाली मिल सकती है अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। तो जातक हमेशा सुखी रहता है, संपन्न बना देता है सूर्य और चंद्रमा की यहाँ पर युति, क्योंकि यहाँ पर यह राजयोग कारक है। क्योंकि शुभ ग्रह नहीं है यहाँ पर चंद्रमा, शुभ ग्रह नहीं है चंद्रमा। क्यों नहीं है? क्योंकि चतुर्थ पक्ष बल से हीन है। न दिशंति सुबंद्रणाम सौम्यः केंद्राधिपायदि। शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी बन जाते तो शुभ फल नहीं देते हैं। क्रूरास्येद शुभह्येदे प्रबलास्योत्तरोत्तरम, और अशुभ ग्रह बनते हैं तो अशुभ फल नहीं देते हैं। इनको केंद्राधिपत्य दोष भी नहीं लगेगा अगर अशुभ है, शुभ होते तो केंद्राधिपत्य दोष लगता। इस कारण सूर्य और चंद्रमा की युति राजयोग कारक रहेगी। अगर चंद्रमा अस्त भी क्यों न हो जाए, केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। यहाँ पर सूर्य भले ही नीच के क्यों न हो जाए, चंद्रमा भले ही अस्त क्यों न हो जाए, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर दोष युक्त भी क्यों न हो तो भी वो शुभ परिणाम देते हैं। दोष युक्त का मतलब यहाँ पर यानी कि नीचस्थ अस्तगत होना, इतना ही लिया गया है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति राजयोग कारक रहेगी। अगर यहाँ पर सूर्य के साथ में चंद्र ना हो करके अगर मंगल स्थित हो, सूर्य के साथ में अगर यहाँ पर मंगल हो, मंगल यहाँ पर लग्नेश तथा अष्टमेश, सूर्य यहाँ पर पंचमेश है, तो पंचमेश तथा लग्नेश की युति यहाँ पर होगी। पंचमेश तथा लग्नेश की युति यहाँ पर होगी।
तो केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता सेद विशेष फलदायका, तो ये विशेष फलदायक हो जाएंगे, यह भी राजयोग कारक रहेंगे। सूर्य और मंगल यहाँ पर रहेंगे तो राजयोग कारक रहेंगे, राजयोग रहेगा। लग्नेश लग्न को देखेगा तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात कि लग्न को देखना, लग्नेश का लग्न को देखना शुभ परिणाम प्रदान करता है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावान निरीक्षेत, ये लग्न भाव से जो भी हम विचार करते हैं वो उनमें सब में शुभ परिणाम हमें देखने को मिलता है। अभिमानी हो सकता है, लेकिन इतना सा ध्यान रखना, पूर्वानुमानी यानी कि क्या घटना घटित होने वाली है इसका भी पूर्वानुमान ऐसे जातकों को हो ही जाता है, और जो भी परिश्रम करते हैं उनका लाभ अवश्य ही मिलता है। यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि मंगल की दशम भाव पर रहेगी। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं रहती है या गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो पिताजी को कष्ट हो सकता है, पितृपक्ष या और पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति इत्यादि विषय प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की यहाँ पर उच्च राशि तो है मकर, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि शुभ नहीं कही गई है, मंगल की दृष्टि शुभ नहीं कही गई है। एक दृष्टि धन भाव पर रहेगी तो आर्थिक परेशानियां उत्पन्न कर सकती है, वाणी के अंदर कंट्रोल ना रहेगा, आप कहना क्या चाहते थे क्या कह गए ऐसा भी हो सकता है, परिवार में अनबन कर सकती है। तो ये मंगल और सूर्य का यहाँ पर यह परिणाम होगा। अगर मंगल के साथ में यहाँ पर बुध हो, अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध हो तो क्या परिणाम, सर्वप्रथम तो सूर्य और बुध मिल जाते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध केंद्र में रहेगा तो बुधेयस्य भृगो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगारको यस्य सजात कुलदीपक, यहाँ पर मंगल हो, यहाँ पर गुरु हो, यहाँ पर और भी ग्रह को ले लो, तो ऐसी स्थितियां बहुत अद्वितीय परिणाम देखने को मिल जाती है, क्योंकि कुलदीपक नामक योग का सृजन हो जाता है। यहाँ पर बुध रहेगा, षष्ठेश यहाँ पर बैठा रहेगा, बुधादित्य योग, पत्नी बहुत बुद्धिमान होगी, पर फिर भी षष्ठेश का सप्तम भाव में बैठे रहना परिजनों के लिए वाणी के हिसाब से श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य के लिए यह बड़ा अद्वितीय है, यानी कि ऐश्वर्य अच्छा रहेगा ऐसे जातकों के पास, राजा तुल्य ऐसे जातक रहते हैं, और परिश्रम का पूर्णतः फल इनको मिल ही जाता है, ये इनके इन प्रकारेण, क्योंकि षष्ठेश अपने धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। मामा पक्ष यानी कि मातृपक्ष बड़ा धनवान होता है, मामा नाना इत्यादि। अब सूर्य के साथ में बुध ना हो करके सूर्य के साथ में गुरु हो तो क्या परिणाम देखने को हमें मिलेगा, यह जानते हैं। गुरु यहाँ पर व्ययेश तथा नवमेश है, यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद वे द्वितीय येसौ परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, अर्थात कि यहाँ के स्वामी अगर सूर्य चंद्रमा बनते हैं तो वह साचरिता के अनुरूप, अगर कोई अन्य ग्रह बनता है तो उनका दूसरी राशि कहाँ पर जाती, वहां के अनुरूप फल। तो एक राशि इनकी नवम भाव पर जा रही है, तो नवम के लिए कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा सुफल प्रदाह। इस कारण सूर्य और गुरु यहाँ पर अद्वितीय राजयोग का निर्माण करेंगे, अद्वितीय राजयोग अर्थात कि श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण करेंगे। महर्षि पाराशर जी भी कहते हैं मंद सौम्य सिता पापा शुभौ गुरु दिवा करो, यानी यहाँ पर सूर्य और गुरु अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। भले ही सूर्य यहाँ पर नीच क्यों न हो जाए, दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारक, इन दोनों का संबंध इतना मजबूत हो जाता है कि ये दोष बहुत दूर हो जाता है, संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है सूर्य और गुरु का, तो ये राज तुल्य वैभव प्रदान कर करके जाते हैं। तथा भाग्य इसका सप्तम भाव में बैठे रहना, पत्नी के भाग्य से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि विवाह के बाद में बहुत ही आपका भाग्योदय होगा, या यूं कहें या फिर 16 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है, विवाह के बाद में भाग्योदय होगा।
पुत्र के बाद में भाग्योदय होगा, क्योंकि दोनों त्रिकोण के स्वामी साथ में बैठे हुए, त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो ये न केनचित केंद्रनाथस्य वेलिनो भवेद्यपि सुयोगकृत। तो अर्थात कि यहाँ के स्वामी बड़ा सुफलप्रद यहाँ पर हो जाएंगे, सूर्य और गुरु की युति। यहाँ पर गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, लग्न पर तथा तृतीय भाव पर, यह लाभ है। सभी दिशाओं से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ, कारोबार से लाभ, व्यवसाय से लाभ, जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उस दिशा से आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। लग्न पर पड़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर सुंदर होगा, ऐसी स्थितियां यह करेंगे। क्योंकि पूर्वानुमान भी हो सकते हैं। गुरु की अगर लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो पूर्वानुमान, मैनेजमेंट यानी कि कार्य संपन्नता कैसे की जाती है, ऐसे जातक अवश्य ही कर ही लेते हैं। पराक्रम भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यह भी बहुत अद्वितीय फल प्रदान करेगी, बहुत पराक्रमी होंगे। लड़ना कैसे है, यानी कि कानून की जानकारी अच्छी होगी ऐसे जातकों के लिए। तो यह गुरु और सूर्य की दृष्टि, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा परिणाम देगी यहाँ पर। अब सूर्य के साथ में गुरु ना हो करके शुक्र हो तो ये क्या होगा, सर्वप्रथम तो ये नीच भंग राजयोग, सर्वप्रथम तो ये नीच भंग राजयोग का सृजन करेंगे। क्योंकि नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद राशिनाथो वा अपि तदुच्चनाथः सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती। यह स्थिति बहुत अद्वितीय होने वाली। वैवाहिक जीवन जो इतनी देर कष्टमय था वह दूर हो जाएगा, वह दूर हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य अस्त हो जाता है तो परिणाम आपको इसके विपरीत देखने को मिलेंगे। प्रेम विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन प्रेम विवाह क्योंकि सूर्य का नीच हो जाना प्रेम विवाह के अंदर भी घातक सिद्ध होगा, इसलिए प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। संतान पक्ष को वैसे ही कमजोर कर रखा है तो अपन को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, कुंडली मिला करके ही विवाह करना श्रेष्ठ होगा। शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग के साथ के अंदर पंच महापुरुष योग भी बनाएगा, जिसको अपन कह सकते हैं मालव्य योग। मालव्य योग भोग ऐश्वर्य इत्यादि संपन्नता देता है मालव्य योग। तो ये मालव्य योग बड़ा अद्वितीय फल देगा यहाँ पर। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर शनि हो, शनि भी नीच भंग करेगा, शनि भी नीच भंग राजयोग का सृजन करेगा। क्योंकि वहां पर कहा गया नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद राशिनाथो वा अपि तदुच्चनाथ है, या तो यहाँ का राशि स्वामी या फिर यहाँ का उच्चनाथ। तो यहाँ का ये शनि उच्चनाथ है, यानी यहाँ के उच्च के अंदर इनकी तुला राशि ही इनकी उच्च रहती है शनि की। तो यहाँ पर यह नीच भंग राजयोग का सृजन करेंगे। पर लेकिन इन दोनों के अंदर बनती नहीं है, तो आप भी हो सकता है पिता पुत्र में ना बने, पत्नी से ना बने, क्या पत्नी से आपके झगड़े करा सकता है ऐसा। लेकिन ऐश्वर्य सुख समृद्धि तो अवश्य ही देगा। सूर्य और शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य पर, लग्न पर तथा चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य पर, सप्तम, लग्न पर, दशम, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगी अगर गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो। क्योंकि यहाँ के कारक वह स्वामी गुरु ही है, सूर्य भी यहाँ के कारक, वो तो नीच के हो गए। अब यहाँ के बचे कौन, गुरु। तो गुरु की स्थिति अगर अच्छी नहीं रहती, मकर में बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि भाग्य साथ नहीं देने वाला ऐसे जातकों का। पग पग पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो ऐसा परिणाम देगी। लग्न पर रहेगी तो स्वास्थ्य संबंधित ध्यान रखे, दुर्घटनाओं का ध्यान रखे। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, चाहे यहाँ पर ही क्यों न बैठ जाए, तब भी मातृ पक्ष को कमजोर करेगा, यानी कि माता के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न करेगा अगर शनि यहाँ पर बैठा रहेगा। क्योंकि माता को देख रहा है, यहाँ का कारक चंद्रमा ही है, स्वामी भी वही है। तो अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बिगड़ती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हाँ, अगर कहीं भी गुरु यहाँ बैठे
तो परिणाम वापस पुनः शुभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंध बना ही लेगा गुरु। ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि आवश्यक पड़ जाती है। अब यहाँ पर सूर्य के साथ में अगर राहु हो तो ये सर पहले ही दिख जाता है, कुंडली देखते हैं अगर सूर्य राहु यहाँ पर बैठे हुए नीच के, तो वैवाहिक जीवन पूर्णतया नष्ट मान सकते हैं अपन। वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत होता है ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन। ग्रह में कलेश, पत्नी के अंदर अहंकार, और ऐसे जातक कई बड़े पदों पर भी पहुंच जाए, क्योंकि पहुंच सकते हैं। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नेत्रेणापि संबंधाद्योग कारको, यह राजयोग है, सूर्य और राहु की युति। अगर ये बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे तो ये पतित होने का डर रहेगा, यानी कि वो किसी लांछन के शिकार ना हो जाए ऐसे जातक। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी बड़े पदों पर जाने के बाद में। राहु और केतु एक समान ही फल देंगे, क्योंकि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भाव संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। ये तमोग्रह इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिन ग्रहों के साथ में जिन राशि जिस भाव में है उसी के अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। राहु केतु सूर्य के साथ में रहेंगे तो आपको किसी यानी कि चौसा चौसे ले भक्षा भक्ष, इन चीजों का भक्षण नहीं करना। जिसको नहीं खाना चाहिए उसको नहीं खाना चाहिए, और जिसको नहीं पीना चाहिए उसको नहीं पीना चाहिए। तो इतना सा आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत आगे उन्नति करोगे। धन्यवाद मित्रों। हमारे YouTube चैनल पर भी आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।